इस वीडियो के आखिर में आप कुछ इस तरह बनाना सीख जाएंगे। कैसा दिया आपको? इस वीडियो में हम बेसिक मोशन ट्रैकिंग सीखेंगे कि कैसे किसी भी टेक्स्ट को शॉर्ट में ऐड किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन ट्रैकिंग पर काम करने के लिए आप सबसे पहले फुटेज को डबल क्लिक करके फुटेज व्यूअर में खोल लें। फुटेज व्यूअर हमने इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो जानते हैं कि फुटेज व्यूअर क्या है। फुटेज व्यूअर एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। इस मोड में आप फुटेज का इन और आउट पॉइंट बनाकर उसे कंपोजिशन विंडो में ला कर उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोशन ट्रैकिंग एक ऐसा अमल है जिसमें आफ्टर इफेक्ट्स फ्रेम बाय फ्रेम काम करता है और अपने बेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है ताकि ट्रैकिंग का अमल तेज़ हो। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लार्ज फुटेज इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम उसी पार्ट पर काम करें जिस पार्ट पर हमने मोशन ट्रैकिंग अप्लाई करनी है। लिहाजा हम फुटेज व्यूअर में रहते हुए इन और आउट पॉइंट लगाकर उतने ही फुटेज की कंपोजिशन बनाएंगे। लेट से हम इस 2 सेकंड पर इन ऐड कर देते हैं, सेट इन कर देते हैं और यहाँ कहीं पर आकर हम आउट कर देते हैं। नाउ हमारे पास इन और आउट की एक रेंज आ चुकी है 2 सेकंड से 7 सेकंड के दरमियान। हम इस ड्यूरेशन पर मोशन ट्रैकिंग करेंगे। इसके बाद हम अपनी इस वीडियो को ट्रैक करके न्यू कंपोजिशन के बटन पर ले आएंगे और ड्रॉप कर देंगे। हमने एक कंपोजिशन बना ली है इसी फुटेज के साथ। इस कंपोजिशन का नाम आप नोट कर रहे होंगे कि वही है जो कि हमारी फुटेज का है। इसे हम रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम, और यहाँ मैं इसे मोशन ट्रैकिंग लिख देता हूँ। ओके, तो अब हमारे कंपोजिशन का नाम भी चेंज हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारी कंपोजिशन, इसकी जो ड्यूरेशन है, जिसका स्टार्टिंग टाइम है वो 2 सेकंड है और इसका जो एंडिंग टाइम है वो 7 सेकंड है। यानी कि हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो 0 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन वो शुरू हो रहा है 2 सेकंड से। बहरहाल आप इसे चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल के प्रेस करेंगे ताकि कॉम्पोजिशन की सेटिंग हमारे पास आ जाए। ये हमारे पास कॉम्पोजिशन की सेटिंग आ चुकी है। यहाँ हम अपने स्टार्ट टाइम कोड को 0 सेकंड कर देंगे। इस तरीके से अब आपकी जो कॉम्पोजिशन है उसका टाइम चेंज हो चुका है और इसका एंडिंग टाइम है अब वो भी चेंज हो चुका है। सो हम अब अपनी इस वीडियो पर ट्रैकिंग अप्लाई करते हैं। अगर आपके वर्क स्पेस में ट्रैकिंग जैसे कि यहाँ मुझे नज़र आ रही है आपको अवेलेबल नहीं है, तो इजीली आप विंडो पर क्लिक करके और यहाँ ट्रैकर पर क्लिक करके ट्रैकर ऑप्शन लेकर आ सकते हैं। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। नाउ यहाँ पे आपने ट्रैक मोशन पर क्लिक करना है। मैं ट्रैक मोशन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से एक ट्रैक पॉइंट 1 नज़र आ जाता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक एक्चुअली 2 स्क्वायर आपको नज़र आते हैं। ये जो इनर स्क्वायर है इसे हम कहते हैं फीचर रीजन। इसका मतलब ये है कि जिस जगह आप आफ्टर इफेक्ट्स को ये रीजन देंगे, आफ्टर इफेक्ट्स वहीं पर काम करेगा, वहीं पर फोकस करेगा और वहीं के प्रॉपर्टीज़ को मॉनिटर करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलमेट है इस साइक्लिस्ट का, मेरा जो फीचर रीजन है उसे फोकस करे और आफ्टर इफेक्ट्स उसी को फोकस करे। सो अब मैं अपने माउस को इस इनर रीजन में क्लिक करके ड्रैग करूँगा और इस पॉइंट पर लाकर मैं इसे छोड़ दूँगा। नाउ अब मैं अपने आउटर रीजन और इनर रीजन, इन दोनों रीजन्स को बड़ा कर दूंगा और मैं आपको जूम इन करके दिखा भी दूँ कि मैं चाहता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स इस हेलमेट को फोकस करे और जहाँ जहाँ ये हेलमेट जिस तरीके से मूव करता है उसी एरिया को फोकस किया जाए। आउटर स्क्वायर या आउटर रीजन, जो भी आप इसे नाम दे दें, इसे सर्च रीजन कहा जाता है। इट मीन्स कि आफ्टर इफेक्ट्स पाबंद होता है कि जो फीचर रीजन है वहाँ उसको फोकस किया जाए और एक तरीके से ये बाउंड्री भी है कि इसके अलावा और किसी जगह को ट्रैकिंग करते वक्त फोकस ना किया जाए। एक दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये कि ये ध्यान रखा जाए कि जब ट्रैकिंग सेट की जा रही हो तो इसका ध्यान रखा जाए कि कंट्रास्ट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर 2 साइकिलिस्ट होते और दोनों के हेलमेट एक जैसे होते तो मे बी आफ्टर इफेक्ट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि आया उसे किसे ट्रैक करना है, तो वो ये जो एरिया है इसे जंप करके किसी और साइकिलिस्ट के हेलमेट को भी ट्रैक कर सकता था। सो कोशिश ये की जाए कि कंट्रास्ट होना चाहिए। एक और एग्जांपल ये भी है कि अगर
जो हेलमेट है ये हेलमेट इसी कलर का होता है जिस कलर की पीछे रोड है या कच्चा रास्ता है। तो आफ्टर इफेक्ट्स शायद यहाँ भी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता और हेलमेट को ट्रैक करने के बजाय वो किसी पॉइंट पे उस पाथवे को ट्रैक करने लग जाता। सो कंट्रास्ट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आफ्टर इफेक्ट्स ट्रैकर के लिए ये बिल्कुल क्लियर हो कि उसे किसे ट्रैक करना है। सो मैंने अपने इस ट्रैकिंग एरिया को सेट कर दिया है। अब हम एनालाइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम प्ले की कमांड पर क्लिक कर देंगे और उससे पहले हम जूम आउट कर लेंगे ताकि हम फोकस कर सकें कि किस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स आया राइटली हमारे हेलमेट को ट्रैक कर रहा है या नहीं। आप ध्यान रखें कि ट्रैकिंग होते वक्त आपका जो एरिया है ये ट्रैकर उसी पॉइंट पर रहना चाहिए। अगर यहाँ ट्रैकिंग जो है वो हट जाती है तो इट मीन्स कि हमारे जो ट्रैकिंग है वो प्रॉपरली नहीं हुई है। सो आफ्टर इफेक्ट्स ने ये ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम यू प्रेस करके देखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स ने किस हद तक एक्यूरेटली ट्रैकिंग की है। आप देख सकते हैं कि ट्रैकर पॉइंट 1 में फीचर, सेंटर, कॉन्फिडेंस और अटैच पॉइंट, इन 3 पॉइंट्स पर आफ्टर इफेक्ट्स ने फ्रेम बाय फ्रेम की फ्रेमिंग की है। और यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि अगर हम मैनुअली हेलमेट के साथ अपने टेक्स्ट को अटैच करना चाहते तो हमें, अगर ये 7 सेकंड की या 5 सेकंड की वीडियो है तो इमेजिन कीजिए कि कितने फ्रेम्स आपको चाहिए होते कि आप हर फ्रेम पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे होते और मूव अराउंड कर रहे होते इस हेलमेट के अराउंड। सो इसको आसान कर दिया है ट्रैकिंग ने। और मैं चाहूँगा कि आप अपना फोकस ज़रा कॉन्फिडेंस पे रखिए कि किस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स ने कितनी एक्यूरेसी के साथ इस ट्रैकिंग को अंजाम दिया है। आप इसकी वैल्यू को देख भी सकते हैं, कहीं पे 100% है, कहीं पे 86% भी है, कहीं 19% भी है, इवन 80% भी है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आफ्टर इफेक्ट्स ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रैकिंग की है। ओके, ये तो अहम काम था जो कि हो गया। अब हमने इस डेटा को ट्रांसफ़र करना है एक और लेयर में, एक ऐसी लेयर जो कि इनविजिबल हो। सो हमारे पास एक ऐसी लेयर है नल ऑब्जेक्ट। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Shift+Y। इस नल ऑब्जेक्ट की खासियत ये है, इसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक किसी भी नॉर्मल लेयर में होती है, लेकिन ये इनविजिबल होती है। ठीक है ना, हमने जो ये डेटा लिया है, जो ट्रैकिंग डेटा लिया है, इस डेटा को हमने मूव कर देना है, शिफ्ट कर देना है अपने इस नल ऑब्जेक्ट में। ऐसा करने के लिए हम एडिट टारगेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी लेयर में आप ये डेटा देना चाहेंगे। तो नल सेलेक्टेड है, हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे ताकि ट्रैकिंग डेटा मूव होना शुरू हो जाए नल ऑब्जेक्ट में। हमने अप्लाई पे क्लिक किया। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या एक्स और वाई डायमेंशन इन दोनों का डेटा चाहिए आपको, या सिर्फ एक्स डायमेंशन चाहिए या वाई डायमेंशन चाहिए। जी हाँ, हमें दोनों एक्स और वाई डायमेंशन का डेटा चाहिए। तो ये प्री सिलेक्टेड है, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। सो हमारा डेटा सक्सेसफुली अब नल ऑब्जेक्ट पर आ चुका है और इसी के साथ हम आफ्टर इफेक्ट्स ने हमें जंप करके हमें वापस कॉम्पोजिशन विंडो में लाकर खड़ा किया है। पहले हम फुटेज व्यूवर में थे। सिंपली अब हम तैयार हैं कि अब हम टेक्स्ट लिख कर अपने टेक्स्ट को अटैच कर दें इस बात के साथ। सो ये देखिए, हमारा जो नल ऑब्जेक्ट है जो एक स्क्वायर की सूरत में आपको नज़र भी आ रहा है, वो बिल्कुल हमारे साइक्लिस्ट के हेड के साथ ही मूव कर रहा है। नाउ मैं सिंपली टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दूँगा जिसकी शॉर्टकट की आप जानते हैं, लेट्स से साइक्लिस्ट, और मैं इस टेक्स्ट को साइक्लिस्ट के बिल्कुल हेलमेट के साथ सेट कर दूंगा। और इसके साथ हमारे पास ये देखिए पैरेट पिक विप है, इसे मैं ड्रैग करके नल ऑब्जेक्ट के साथ छोड़ दूंगा, अटैच कर दूंगा। एक्चुअली ये जो लेयर है, ये साइक्लिस्ट जो लेयर है, ये अब चाइल्ड है नल ऑब्जेक्ट लेयर का। इसकी खासियत अब ये है कि अब जैसा बिहेवियर नल ऑब्जेक्ट लेयर का होगा वैसा ही बिहेवियर आपको टेक्स्ट लेयर में नज़र आएगा। यानी अगर नल ऑब्जेक्ट में कहीं स्केल अप और स्केल डाउन हो रहा है तो उसी पॉइंट पर ये साइक्लिस्ट लेयर भी स्केल अप और स्केल डाउन होगी। कहीं अगर नल ऑब्जेक्ट में रोटेशन है तो साइक्लिस्ट जो टेक्स्ट लेयर है ये भी उसी तरीके से रोटेट होगी। लेकिन एक्चुअली हमने रोटेट और स्केल पे काम तो नहीं किया, हमने सिर्फ पोजीशन पे काम किया है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ पोजीशन ही नज़र आएगा। और आप ये देख भी सकते हैं कि हमारी जो नल ऑब्जेक्ट की लेयर है, यहाँ सिर्फ पोजीशन की पैरामीटर पे की फ्रेमिंग है और किसी पैरामीटर पर की फ्रेमिंग नहीं की गई है।
सो अब जहाँ जहाँ जैसे जैसे पोजीशन मूव होती जाएगी, साइक्लिस्ट टेक्स्ट लेयर भी वैसे ही बिहेव करती नज़र आएगी। अब हम ज़रा प्रीव्यू देखते हैं। सो आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स ने ट्रैकिंग की है, और साइक्लिस्ट टेक्स्ट लेयर बिल्कुल साइक्लिस्ट के हेड पर, जैसे जैसे साइक्लिस्ट मूव हो रहा है, जहाँ पे टिल्ट हो रहा है, हमारा जो टेक्स्ट लेयर है वो भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। आई होप कि आपको ये सिंपल मोशन ट्रैकिंग समझ में आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अब इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, ज़बरदस्त मोशन ट्रैकिंग बेसिक्स कर सकते हैं।